तो आज हम आ गए हैं ट्रायंगल की दुनिया में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन कौन सा ट्रायंगल है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, हम वो सारे ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो 10th का जितना भी सिलेबस है ट्रायंगल में, ट्रायंगल चैप्टर में, वो सारे सिलेबस को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपके इस प्यारे से चैनल में रघु सर के साथ। तो आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम उसको शुरुआत करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। थेल्स कौन थे? थेल्स एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरम दिया था। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है। क्या है यहाँ पे? एक ट्रायंगल। तो ये हमारा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या कह रहा है? कह क्या रहा है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, मतलब किसी भी, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि कोई भी लाइन के पैरेलल, या तो ए बी के लाइन के पैरेलल, या फिर बी सी के लाइन के पैरेलल, या फिर ए सी के लाइन के पैरेलल, आप एक लाइन को क्या करिए, इंटरसेक्ट करवाइए बाकी दो लाइन के साथ। जैसे तो मान लेते हैं ये बी सी है, तो बी सी के पैरेलल हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि कहाँ कट करेगा, ए बी और ए सी पे। ए बी और ए सी पे कर दिए। तो मान लेते हैं कि ये डी और ये ई पर क्या किया, कट किया। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है, देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। मतलब बोल क्या रहा है, जो ये बी सी के पैरेलल ये जो डी लाइन है, ये क्या कर रहा है, ए बी और ए सी को दो रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और दोनों रेशियो क्या है, वो इक्वल है। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे ए डी बटा डी वी बराबर ए ई बटा ई सी। यही क्या कर रहा है कि ये जो है दो रेशियो में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बी सी पैरेलल टू डी क्या है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमारा बी सी पैरेलल टू डी ई। क्लियर है? चलिए, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है ए डी बटा डी वी बराबर ए ई बटा ई सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, आइए प्रूफ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए हमको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कुछ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि जो डी लाइन है ना, डी लाइन, ये ए ई पे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं एक परपेंडिकुलर। चलिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है। उसी तरह से यहाँ ई से ए डी पे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कर दिए यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ। चलिए, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो ट्रायंगल ए डी ई में हमने ये काम कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डी को सी से मिला देंगे। डी को सी से क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए। उसी तरह से बी को ई से मिला देंगे। मिला दिए। चलिए, ये हमारा काम हो गया। तो ये क्या कर दिए, हम अपना ये कंस्ट्रक्शन कर दिए। तो यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर टू क्या, चलिए यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम देते हैं क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किए, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, पी ई परपेंडिकुलर टू ए डी पहला, और फिर क्या किए, डी क्यू परपेंडिकुलर टू ए ई। ठीक है, और क्या किए,
यहाँ पे हमने किया ज्वाइन डी टू सी, ज्वाइन डी टू सी, क्लियर है, और फिर ज्वाइन बी टू ई, बी टू ई, तो ये क्या बन गया डी सी और ये क्या बन गया बी बीई, क्लियर है। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्रायंगल का हमको प्रूफ करना है ये, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ए डी ई, ए डी में क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी का क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, हम 2 बार एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर को लेकर के इसका एरिया फाइंड करेंगे, और फिर एक बार क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर को लेकर के हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 हाइट, तो हाइट कितना है पीई, है कि नहीं, हाइट इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा ए डी, तो चलिए यहाँ पे ए डी लिख दिए। तो ये तो पहला इक्वेशन हो गया। चलिए अब दूसरा इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, डी ई बी, इन ट्रायंगल डी ई बी, ठीक है। अब इसका भी एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी क्या हो जाएगा, 1/2 हाइट। देखिए इसका हाइट हमको यही लेना होगा, क्या लेना होगा, ये हाइट लेना होगा और ये बेस लेना होगा। तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे पी, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पे डी वी। चलिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये ट्रायंगल है तो हम ये हाइट क्यों लेंगे, है कि नहीं, ये कंफ्यूजन है। तो देखिए हम इसको कैसे दूर करते हैं। यहाँ पे हमारा इस तरह का अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल है और हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बताइए हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये बेस ले लेंगे और ये हाइट ले लेंगे, तो इसका एरिया बाय डिफॉल्ट निकल जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, ये ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, और हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, डी ई बी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये बेस ले लेंगे और ये हम हाइट ले लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा। अब अगर हम ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय ट्रायंगल, मतलब एरिया, इसका एरिया को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डी ई बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 हाइट कितना हो गया पीई इंटू ए डी। उसी तरह से इसका 1/2 इंटू पीई इंटू डी वी। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा ए डी वाई डी वी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए हमारा तो यहाँ पे एक क्या रिजल्ट आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई, यहाँ पे क्या है बी ना, बी। तो यहाँ पे क्या हो गया ए डी बटा डी। तो ये हमारा एक रिजल्ट आया, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ दिख ही रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। चलिए दिख रहा है, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जिस तरह से हम इसका एरिया निकाले थे ये हाइट लेकर के, उसी तरह से अब हम ये हाइट लेंगे और फिर से ए डी ई का क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। उसी तरह से जब हम डी ई बी का एरिया निकाले थे, उसी तरह से डी ई सी का एरिया निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट ये आया हुआ है, तो इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं रहने देते हैं, और फिर क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये सब मिटा देते हैं, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है अब। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा 1/2 हाइट। अब हमको ये हाइट लेना है, पिछला बार ये हाइट लिए थे, अब हमको ये हाइट लेना है।
तो क्या हो जाएगा हाइट डी क्यू और बेस क्या हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा, बेस जो हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा। तो ये निकल गया। उसी तरह से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, अब इसका एरिया निकालना है। तो चलिए डी ई सी क्या हो जाएगा 1/2, हाइट कितना है, फिर से हमको यही हाइट लेना है। क्योंकि देखिए अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल रहता है, इस तरह का ट्रायंगल रहता है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये वाला हाइट लेते हैं और ये बेस लेते हैं, तो इसका एरिया निकल जाता है। क्लियर है। तो चलिए डी ई सी इसका एरिया निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हाइट, हाइट क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू बेस क्या हो जाएगा ई सी। चलिए यहाँ पे क्या हो गया ई सी। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कट, सॉरी मतलब ठीक है। अब इसको क्या कर दिए हम, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, जब दोनों को डिवाइड किए तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बन गया ए ई बटा ई सी। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पहला इक्वेशन था और यहाँ पे हमारा ये दूसरा इक्वेशन था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब एक और बात सीखने वाली है। कौन सा बात सीखने वाली है कि देखिए ये डी ई पैरेलल टू बी सी, ये तो दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक थ्योरम आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन है, ध्यान दीजिए दो पैरेलल लाइन है, ये मान लेते हैं कि ये ए बी है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं क्या है डी ई और ए बी सी, ठीक है। देखिए और डी और बी सी में ये दोनों एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, और इसको इससे मिला देते हैं और थोड़ा सा बड़ा है ये और ये, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डी ई बी। कौन सा ट्रायंगल डी ई बी। और फिर कौन सा ट्रायंगल डी ई बी ले लिए। अब यहाँ पे सी न था तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी। एक बात बताइए, यहाँ पे ये सेम पैरेलल है, क्या है ये, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया का बात करें, ये ट्रायंगल का एरिया का बात और फिर इस ट्रायंगल का एरिया का बात, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया और फिर ये ट्रायंगल का एरिया, मतलब डी ई सी का एरिया और फिर डी ई बी का एरिया, ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ये दोनों का एरिया जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। डी ई बी बराबर ट्रायंगल कहाँ गया डी ई सी, क्लियर है। ये दोनों का एरिया जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये अगर हम बेस अगर लेते हैं तो ये बेस जो है क्या है, दोनों में कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन है। और ये दोनों लाइन जो है क्या है, पैरेलल लाइन है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है और दोनों ट्रायंगल का अगर बेस सेम हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे यही क्या करेंगे, हम थ्योरम को हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा करके इसको प्रूफ करेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। जब दो पैरेलल लाइन, कितना पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ये ट्रायंगल है कि नहीं और एक ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में ये बेस क्या है, कॉमन है। तो जब दो ट्रायंगल के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, अगर उसमें एक बेस कॉमन होगा तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम इसी को यूज करके हम करने वाले हैं यहाँ पे इसको प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ डी ई सी बराबर एरिया ऑफ डी ई बी करेंगे ना, एरिया ऑफ डी ई सी बराबर एरिया ऑफ डी ई बी। तो यहाँ पे देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए डी बाई डी बी
है कि नहीं, ए डी वाई डी वी, क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और इसको, ये तो खत्म, इसको तो हटा ही देते हैं, जगह नहीं इसलिए इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए ई बाई ई सी, बचेगा कि नहीं बचेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको करना है एरिया ऑफ डी ई सी बराबर एरिया ऑफ डी ई बी। देखिए तो यहाँ पे एरिया ऑफ डी ई बी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ डी ई बी बराबर यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से कुछ, यहाँ पे लिख दे, इसको पहले कर लेते हैं डी ई सी। देखिए एरिया ऑफ डी सी यहाँ से हम निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इनटू में ई सी, और ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या, ए ई, है कि नहीं, बराबर। फिर इस तरह से ये करेंगे तो यहाँ पे ये इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऊपर में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू डी वी, और ये आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा डिवाइड में क्या, ए डी, और ये इधर आएगा ना इक्वल के इस तरफ, तो इतना बराबर ये हो गया। अब देखिए ये और ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई सी बाई ए ई बराबर डी वी बाई ए डी, और यही तो हमको प्रूफ करना था, डी वी क्या प्रूफ करना था, ई सी बाई ए ई। उसको इसको उलट देंगे, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म। अब इसको करेंगे रिवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ई बाई ई सी बराबर ए डी वाई, ये हो गया डी बी। तो यही ना हमको प्रूफ करना था। देखिए ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी बराबर ए डी बाई डी वी बराबर ए डी बाई डी वी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने था उसको हमने प्रूफ कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जितना भी थ्योरम है 10th का ट्रायंगल सिलेबस का, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें क्या है कि आपको 10th में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आता है, ठीक है। मतलब तो एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट बुक है बोर्ड के लिए। तो एनसीईआरटी में जितना भी थ्योरम है वो सारे थ्योरम को हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा पहला थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। ये दोनों क्या है, सेम है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।